ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाए। जमुनवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। साथियों, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में लेकर आते हैं प्रोग्राम जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। इस प्रोग्राम में तकरीबन हम सच्ची ही सच बात करते हैं और सच से भरपूर। हम क्यों ऐसी बात करते हैं, सत्य के ऊपर क्यों बात करते हैं? क्योंकि सच से दुनिया बहुत दूर चली गई है। आज दुनिया को सच का आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही सच बोल रहे हैं। दुनिया बहुत सच बोलती है, लेकिन अगर सच बोल रही है तो परेशानियां कहाँ हैं? तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि जो असली भगत हैं रब के, वह कौन हैं? जो भगत हैं वाहिगुरु, गॉड, अल्लाह, परमेश्वर के कौन हैं और कैसे उनको पहचान सकते हैं हम कि वो असली भगत हैं और नकली कौन हैं? तो हमारा फेसबुक पेज भी है साथियों, उसको भी लाइक करें। और यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब पर भी है हमारा वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल का, तो उसको भी लाइक करें साथियों। तो हम बात कर रहे हैं आज कि असली भगत उस वाहिगुरु का, अल्लाह का, गॉड का कौन है और वो कैसी हरकतें करता है, या उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। आज धर्म का मसला इतना टेढ़ा हो चुका है कि समझना बहुत मुश्किल है कि कौन असली है, कौन नकली है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसको पहचान सकते हैं। हमारे पास में वह सोचन शक्ति होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उनको पहचान सकते हैं, जिसकी दिव्य दृष्टि से या गुरु के ज्ञान से। गुरु हम किसको कहते हैं? हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है, जो सच से भरपूर है, सच का समुद्र है, जो दुनिया को पार उतार कर सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि जब गुरु ग्रंथ साहिब दुनिया का पार उतारा कर सकता है तो बाकी धार्मिक पुस्तकें का क्या काम? ऐसा नहीं है कि धार्मिक पुस्तकें जितनी भी पूरे संसार के अंदर हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमने गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ा है। इस करके हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में बात कर रहे हैं। असली भगत कौन है? उस वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड। अभी हम 3-4 नाम ऐसे ले रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि आप वाहिगुरु के बच्चे हैं तो अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हैं, या गॉड का नाम क्यों ले रहे हैं, या भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं, ऐसा सोच रहे होंगे। ऐसा सोचना भी आप लोगों का सही है, क्योंकि लोगों ने इतना कुछ फैलाया दुनिया के अंदर। किसी को राम के नाम पर मारा, किसी को अल्लाह के नाम पर मारा, किसी को वाहिगुरु के नाम पर, किसी को गॉड के नाम पर मारा। लोग ये ऐसा समझ बैठे कि ये सभी की शख्सियत या सभी नाम अलग अलग हैं, या अलग अलग इसके जो रूप हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन हमारा मानना ऐसा है, जो हमने गुरु ग्रंथ साहिब जी से सीखा है, वो कहते हैं कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव गुसैया, कोई अलाए, कारण करीम, कृपा राम रहीम, कृपा कर करीम। इस तरह का शब्द है कि कोई बोलता है वाहिगुरु, उसमें वाहिगुरु तो ऐड नहीं है, लेकिन उसमें है कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कि कोई तो राम राम बोलता है, कोई खुदाए बोलता है, कोई उसको करीम कहता है, कोई रहीम कहता है। वो है एक ही के नाम अनेक हैं, तेरे नाम अनेक, रूप अनंता। कि तेरे रूप भी अनेक हैं, नाम भी अनेक हैं,
और तू एक है, कहते हैं एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरहाई। अभी बात करेंगे एक हम कि असली भगत कौन है, कैसे पहचान सकते हैं उस असली भगत के, उस असली भगत के गुणों को हम कैसे पहचान सकते हैं, उस असली भगत को हम कैसे जान सकते हैं कि कौन है असली भगत इस दुनिया के अंदर। ये तो बहुत सारे देखे होंगे कि कोई किसी का भगत बना फिरता है, कोई किसी का भगत बना हुआ है, कोई किसी का भगत। लेकिन भगत सिर्फ अभी भगत का मतलब भी बहुत ढूंढाई से पकड़ना पड़ता है। भगत वह होते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो शब्द है उसमें लिखा हुआ है कि तू भगता के वश भगता ताण तेरा, कि वाहिगुरु अल्लाह गोड़ हे वाहिगुरु। तो भगत उसको कहते हैं जो वाहिगुरु को भी अपने बस में कर ले, अपने ताण में इसको ले ले। उसमें एक शब्द है, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कहते हैं ना तू आवे वश धरती ताहिए, ना तू आवे वश। इसमें लिखा है कि तू किसी भी प्रकार से वश में नहीं आता, चाहे इसको दान दे दें, चाहे वो धरती लुटा दें, चाहे जो मर्जी कर ले दुनिया के अंदर से, लेकिन वो भगवान उसके बस में नहीं आता। लेकिन अभी आप क्या सोच रहे होंगे कि धरती लुटाने से भी, मतलब धरती दहाने से भी या सब कुछ देने से भगवान नहीं मिलता, फिर इतने लोग भगवान के चक्कर में लूट क्यों रहे हैं। इतने जो लुटेरे, कोई किसी की भेष में बैठा है, कोई किसी की भेष में बैठा है, लेकिन जो भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, गॉड के नाम पर, वाहिगुरु के नाम पर जो दुनिया को गुमराह कर रहा है, लूट रहा है, जो दुनिया को झांसा दे रहा है कि हम वाहिगुरु के बच्चे हैं, जो दुनिया को ऐसा बोल रहा है कि हमारे मुलाकात सिर्फ गॉड से, अल्लाह से सीधी है या वाहिगुरु से सीधी है, तो ऐसे जो नपुंसक लोग कह सकते हैं उनको हम, कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भगवान हम सब के अंदर बैठा है, वो गॉड अल्लाह वाहिगुरु जो एक ही है, एक के नाम अनेक हैं और उस जो रूप भी अनेक हैं, वो कहाँ है, वो सब के अंदर बैठा है। तो हम उसको कैसे पा सकते हैं, असली भगत की पहचान करेंगे। पाना तो दूसरी दो अलग बात है, लेकिन जो असली भगत हैं, क्या भगत उसे कहते हैं जो उस वाहिगुरु को भी अपने बस में कर दे। उसको अभी आप सोच रहे होंगे कि वाहिगुरु बस में कैसे आ सकता है, वाहिगुरु गॉड अल्लाह बस में कैसे आ सकता है। उसको अपना कुछ सब कुछ निछावर करना पड़ता है, इंसान को अपना सब कुछ देना पड़ता है, मन धन तन सब कुछ देना पड़ता है। गुरु साहब कहते हैं कि तन भी तेरा मन भी तेरा तू स्वामी प्रभु मेरा, कि हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, हे गॉड, हे अल्लाह, हे दीन दयाल, वो सब कुछ तेरे, हम तो तेरे ही हैं, तू हमारा है, मन भी तेरा तन भी तेरा तू स्वामी प्रभु मेरा, कि तू वाहिगुरु मेरा, वाहिगुरु अकाल पुरख तू मेरा है। लेकिन अगर आज की दुनिया में देखें कि जो जैसा चल रहा है सारा कुछ इस दुनिया के अंदर, आप देख रहे हैं चारों तरफ, हर तरफ हाहाकार मची है, चारों तरफ लोगों लूटे जा रहे हैं, भगवान के नाम पर लूट रहे हैं, कोई अल्लाह के नाम पर लूट रहा है, कोई कब्रों के नाम पर लूट रहा है, तो हर तरफ लूट पाट चल रही है। तो ये क्या असली भगत हैं? भगवान के नाम पर लूटने वाला कभी असली भगत नहीं हो सकता, भगवान के नाम पर गुमराह करने वाला कभी असली भगत नहीं हो सकता, अल्लाह के नाम पर लूटने वाला कभी अल्लाह का बंदा नहीं हो सकता, अल्लाह के नाम पर गुमराह करने वाला कभी अल्लाह का बंदा नहीं हो सकता, अल्लाह के नाम पर डराने वाला कभी अल्लाह का बंदा नहीं हो सकता। अल्लाह के नाम पर अगर कोई किसी को परेशान करता है, ज़बरदस्ती करता है, किसी के ऊपर कोई थोपते हैं, कोई ऐसी बात थोपते हैं जिसको पसंद नहीं है पसंद, या उसके मतलब उसमें चलते हैं कि इसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा हुक्म है उसका। अरे हुक्म तो उस अल्लाह गॉड वाहिगुरु का हुक्म तो सच बोलना है, उस अल्लाह गॉड वाहिगुरु का हुक्म तो ईमानदार से काम करना है, उस अल्लाह वाहिगुरु का गॉड का हुक्म तो दुनिया से दुनिया में प्यार फैलाना है,
उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड का तो भगवान का तो हुक्म दुनिया में सच्चाई फैलाना है, तो उसका कौन सा हुक्म ऐसा आ गया कि जिसकी वजह से इंसान को प्रॉब्लम आ रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसका हुक्म तो वही जानता है तो असली हुक्म क्या है। और जो लेकिन सच बोलना, अगर इंसान को सच बोलने से सुकून मिल रहा है या झूठ बोलने से डर लग रहा है, इस सुकून जो होता है इंसान को जो मिलता है, यही अल्लाह का हुक्म है। एक जो कर बहुत सारे जो चोरों को भी सुकून मिलता होगा झूठ बोल का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चोरों का सुकून सिर्फ मिनटों सेकंडों का होता है। लेकिन जो सदी सुकून होता है, जो प्यार होता है, वो सच से निकलता है और ईमानदार से निकलता है। तो असली भगत कौन है? असली भगत आज विरले कहते हैं गुरु साहब के, कोई विरला ही मिलता है और कोटन में करोड़ों में एक आधा मिलता है। लेकिन आज तो भगतों की लाइन लगी पड़ी है कि असली भगत कौन है, नकली कौन है, पहचानना मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी हम उसको कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की कि कौन असली भगत है और कौन नकली है। याद रखिए इस बात को, जो भगवान अल्लाह रब राम गॉड के नाम पर लूट रहे हैं लोगों को, जो गुमराह कर रहे हैं, वो असली भगत नहीं है, वो नकली हैं। नकली भक्तों से सावधान रहे। उनको जेब काटने वाले भी कह सकते हैं, उनको ठग भी कह सकते हैं। दुनिया के अंदर 3 चीज़ मशहूर होती हैं, 3 चीज़ जो धोखे देने वाली होती है, मतलब ठगी करने वाले लोग जो होते हैं, वो एक तो चोर होता है। तो चोर जो है, चोर इंसान को जब चोरी करता है, इंसान के घर में चोरी करता है, कहीं पर जाकर उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तक पहुँचने में कई बार पकड़ने का डर लगता है, कोई पकड़ न ले, वहाँ तक पहुँच जाता है। दूसरा, डाका डालने वाला, जो डाका डालते हैं वो बंदूक की नोक पर डालते हैं, लेकिन उनको भी पता होता है अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। उनको भी डर लगा रहता है इस बात का कि अगर कल को किसी ने पकड़ लिया तो जूता बजेगा या थाने में जेल में जो उसके दिन कटेंगे, ऐसा समझ लेता है। लेकिन तीसरे नंबर का जो होता है सबसे बड़ा ठग, उसको कहते हैं ठग कहते हैं, जो विश्वासघात करके इंसान का विश्वास जीत करके उसके साथ घात करता है। पूरी ज़िंदगी उसको लूटता रहता है, मरने के बाद भी उसके बच्चों को लूटता रहता है। कोई किसी के नाम पर, कोई पितर के नाम पर लूटता है, कोई आत्मा के नाम पर लूटता है, कोई जिन के नाम को दिन दिखाकर लूटता है, कोई भूत बनाकर लूटता है। ये क्या असली भगत हैं? ये बिल्कुल भी असली भगत नहीं है, सब के सब नकली भगत हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम अपनी बात को ऊंची करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो जो अपने आप को भगत समझते हैं उस वाहिगुरु के, अल्लाह के, गॉड को अगर ऐसा समझ रहे, अगर लूटने के बाद में या लोगों को जेब काटने के बाद में आप अपना वो भगत समझ रहे हैं, तो हम उन भगतों की, जो अपने आप को भगत समझते हैं, उनकी हम परीक्षा लेना चाहते हैं और इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल हमने इसीलिए खोला है ताकि हर एक आदमी अपनी बात रख सके। दुनिया के अंदर वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा टीवी चैनल है जो दुनिया के अंदर सच्चाई के ऊपर काम करता है, और सच्चाई हमारा, सच ही हमारा क्या कहते हैं भोजन है, सच ही हमारे प्यास है, सब कुछ सच ही है। तो सच बोलते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम नकली और असली भगत में गलत पहचान कर रहे हैं, तो हमें ज्ञान भी दे सकते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि असली भगत को वही हो सकते हैं जो सिर्फ भगवान के नाम पर लूट रहे हैं, तो आ कर के हमें समझा भी सकते हैं, इंटरव्यू भी दे सकते हैं, हमारा इंटरव्यू ले भी सकते हैं। तो आप बेफिक्र हो कर के वॉइस ऑफ मानवता पर आ जाएं और विचार रख सकते हैं। आने वाले वक्त में हम ये भी विश्व धर्म सम्मेलन करना चाहते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन में हम सभी धर्मों के लोगों को बुलाएंगे और उनकी जो है उनका ज्ञान भी सुनेंगे, अपना ज्ञान भी रखेंगे सामने, लेकिन लोग जो भी खलकत के या दुनिया के काम में आएगा उस ज्ञान को हम दुनिया में फैलाएंगे। अगर कोई किसी को ऐसा लगता है कि वह सिर्फ ज्ञान की चर्चा करने के लिए, हारने और हराने के लिए आ रहे हैं, हमारा मकसद किसी को हराना नहीं है। हमारा मकसद तो सिर्फ ज्ञान फैलाना है। दुनिया के अंदर ज्ञान से ज्ञान मिटेगा
और अज्ञान से जब मिट जाएगा तो वहाँ पर खुशी आएंगी और खुशियों से पूरा संसार खुशी में जी सकेगा, खुशबू फैल जाएगी पूरे संसार के अंदर। तो ऐसा हम करना चाहते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम नकली भगत के असली भगत में गलत पहचान कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो आए एक बार और बातचीत रखें, फ़ोन पर बात रखें। हमारा डिस्प्ले में नंबर चल रहा है इसमें, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारा व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमें। तो याद रखें, वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्ची बात करता है। याद रखें, कौन असली भगत होते हैं? असली भगत वह होते हैं जो अपनी मेहनत करते हैं, जो सच बोलते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो जिनके अंदर सब्र संतोष है, जो जिनके अंदर मानवता है, जिनके अंदर इंसानियत है, जिनके अंदर समानता है, जिनके अंदर दुनिया के अंदर प्यार है, जो दुनिया को एक समान समझते हैं, ये असली भगत हैं। और नकली भगत कौन होते हैं? नकली भगत वह होते हैं जो छुआछूत करते हैं। नकली भगत वह होते हैं जो जात पात के नाम पर दंगे करवाते हैं। नकली भगत वह होते हैं जो वर्ण व्यवस्था मानते हैं या ऊंच नीच मानते हैं या किसी को बड़ा छोटा मानते हैं। नकली भगत वह होते हैं जो भगवान के नाम पर दिन रात लूट रहे हैं। नकली भगत वह होते हैं जो इंसान को गुमराह कर रहे हैं। नकली भगत वह होते हैं जो बचपन से लेकर जन्म मरने तक उसको ठगते रहते हैं। नकली भगत वह होते हैं जो दूसरों की कमाई पर पलते हैं। नकली भगत वह होते हैं जो दूसरों को भी खा करके उसको बेवकूफ़ समझते हैं। नकली भगत वह होते हैं जो जीवों के ऊपर अत्याचार करते हैं। असली भगत कभी अत्याचार नहीं करते। तो याद रखें, असली भगत में क्या फ़र्क है और नकली भगत में क्या फ़र्क है, हमने काफ़ी डिटेल में इसका जिक्र कर दिया है। अभी आप लोगों ने देखना है कि आपने नकली के साथ में खड़ा होना, असली के साथ में खड़ा होना है, ये आप लोगों ने देखना। थैंक यू सबका, और उठाते रहेंगे भाई शो मानवता के साथ में, और नए से नया टॉपिक लेकर आएंगे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। और भाई गुरु कृपा करे, अल्लाह गॉड जो है अल्लाह याद रखे, अल्लाह गॉड भगवान वाहिगुरु राम नाम सब ये एक ही के नाम है, एक ही शक्ति के कई नाम है। इस पर जो अगर इसको एक समझते हैं जो बहुत सारे लोग, वही महान इंसान हैं। अगर अल्लाह गॉड भगवान राम सभी का एक जो है, जो भगवान का जो इनको सबको एक समझते हैं, वो वही महान विद्वान है। अल्लाह गॉड भगवान वाहिगुरु जो इनको अलग अलग समझते हैं, समझ लेना उसमें वो बड़ा शैतान है, और शैतान से सावधान रहे। और अपने वाइश्य मानवता हमेशा सच्ची बात करता है और सच्चाई से भरपूर बातें करता है। तो ये आपका अपना टीवी है, लाइक करें पेज को, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो इसमें कमेंट भी दें कि आपको कैसा लगा इसे हमारा ये टॉपिक। और वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और आप उम्मीद भी करते हैं कि आप कमेंट जरूर देंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।